हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज 5 की पंजिका का निर्माण कैसे करें। इसमें हम 1 to 8th क्लास सभी क्लासों का किस प्रकार से पंजिका का निर्माण कर सकते हैं, किस प्रकार से हम रजिस्टर बना सकते हैं, उसका निर्माण करना सीखेंगे। और उतारना नहीं, हम आपको इस प्रकार से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप स्वयं बना सकें। और यदि आप चाहें तो आप अपना रजिस्टर अच्छे से राइटिंग में बना करके या टाइप करके मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। उस पर अपना स्कूल नाम पद डाल करके और मैं उसको अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा आपके नाम से। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही आप शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। ई पाठशाला फेज 5 की पंजिका कैसे बनाएं। तो सर्वप्रथम प्रथम पृष्ठ पर आप मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज 5 पंजिका का लिख सकते हैं। अच्छे अक्षरों में। मैंने तो एक ये नहीं डिज़ाइन किया है। आप अच्छे राइटिंग में अच्छी डिज़ाइन कर सकते हैं। मेरी राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, कोशिश की है। राइटिंग की वजह से अब तक मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। और फिर उसके बाद स्कूल का नाम कंपोजिट विद्यालय जिसोरा। उसके बाद अध्यापक का नाम लिखेंगे। मैंने अपना नाम लिखा है जैसे मोहम्मद यूसुफ अली। पद लिखेंगे प्रधान अध्यापक। यदि आप सहायक हैं तो सहायक अध्यापक लिखेंगे। उसके पश्चात ब्लॉक का नाम लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है खरकोदा। उसके बाद जनपद का नाम लिखेंगे जैसे मेरे जनपद का नाम है मेरठ। और यू डैश कोड लिखेंगे जैसे 09070302606। अब चलते हैं दूसरे पेज पर। दूसरा पेज है हमारा प्रेरणा साथी का नाम। ये विवरण है हमारा प्रेरणा साथी का। और इसमें हम प्रेरणा साथी का मोबाइल नंबर लिखेंगे, प्रेरणा साथी के रजिस्ट्रेशन संख्या लिखेंगे। रजिस्ट्रेशन संख्या से तात्पर्य हमारा कि आपने प्रेरणा साथी कितने बनाए हैं, उनका कितने का आपने गूगल फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन किया है। उसके पश्चात आप तीसरा पेज बनाएंगे मिशन प्रेरणा ई पाठशाला 5.0 टीवी पर DDUP चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम की रूपरेखा। और नीचे लिखेंगे प्रसारण का समय 9 AM to 1 PM। ये सभी कक्षाओं के लिए हो जाएगा। और फिर नीचे लिखेंगे प्रसारित चैनल का नाम और चैनल का नंबर। फिर यहाँ पर उन चैनलों के नाम लिख देंगे आप जैसे टाटा स्काई 1153, वीडियोकॉन 889 और एयरटेल डिजिटल 400, फ्री डिश 63 और सन डायरेक्ट 644 और डिश टीवी 211 और डैन 131। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और नेक्स्ट पेज है हमारा। और ये हमारा पेज है ई पाठशाला फेज 5 का। इसमें हम किस प्रकार से निर्माण करेंगे। तो इसमें हमने सबसे पहले ऊपर लिखा है ई पाठशाला 5.0 अर्थात फेज 5 का। फेज 5 हमारा 5/7/2021 से प्रारंभ हुआ था। इसको हमने 2 भागों में बांटा है। पहले ई पाठशाला
के अंतर्गत दूरदर्शन डीडी यूपी और फिर हमने मोहल्ला पाठशाला में बांटा है। मोहल्ला पाठशाला में बांटा हमने। अब हम देखते हैं इसको भी हमने किस प्रकार से विभाजित किया है, किस प्रकार से कॉलम बनाने की कोशिश की है और उसका तात्पर्य क्या है। तो इसमें हमने दूरदर्शन, जो हम इसके वीडियो भी सुबह को अपलोड करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, वो है जैसे दिनांक, दिवस यहाँ लिखेंगे। पहले दिनांक लिखेंगे, उसके बाद सोमवार मंगल जो भी दिन होगा उसको लिखेंगे। फिर कक्षा लिखेंगे और कक्षा के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक जो भी है उसको आप लिखेंगे। और थर्ड कॉलम है आपका समय। पहले समय एक निश्चित रहता था, क्लास 1 से 8 तक सेम टाइम रहता था, लेकिन अब कभी कक्षा 3 आ जाता है पहले, कभी 2 आ जाता है, कभी कोई क्लास छोड़ देते हैं, कभी एक क्लास के 2-2 पीरियड चलाते हैं। इस प्रकार से अब कोई टाइम टेबल नहीं है। तो टाइम टेबल है तो यही है कि आप सुबह को वीडियो देख करके उसको बच्चों को बताएं कि आपको फला टाइम पर ये देखनी है। तो यहाँ पे आप क्लास डाल सकते हो, यहाँ पर आप समय डाल सकते हैं। फिर विषय लिखेंगे आप, जो आप बच्चों को एक निर्धारित टाइम दिया है विषय देखने के लिए, उस सब्जेक्ट को आप यहाँ पर लिखेंगे, जो भी जिस सब्जेक्ट का भी आप बनाना चाह रहे हैं, 1 to 8 जो भी क्लास होगी। और यहाँ पाठ का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने गणित लिखा, कक्षा 5 लिखा है, गणित लिखा है, और गणित के अंतर्गत पाठ का नाम लिखा है जैसे दशमलव संख्याओं का गुणा का भाग। फिर लिखा है मैंने ये यहाँ पर डीडी यूपी प्रसारित जो 9 से 11 बजे के मध्यवर्ती टाइम में, 9 से 1 के टाइम में चलता है, प्रोग्राम आता है, वो यहाँ पर ख़त्म होता है। अब चलता है व्हाट्सएप ऐप, जो कि ये सप्ताह में 3 दिन आता है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, और इसी के साथ आता है शनिवार। तो हम पहले 3 दिन का इसमें मटेरियल डालते हैं, जो व्हाट्सएप पे डालते हैं, अभिभावकों के और प्रेरणा साथी के व्हाट्सएप ग्रुप पर डालते हैं और वो उनकी हेल्प करते हैं। फिर है हमारा आओ अंग्रेजी सीखें, वी लर्न इंग्लिश, इसमें एपिसोड चालू है हमारे। और फिर हमारी वर्कशीट, जिसे हिंदी में पत्रक भी कहते हैं, ये कॉलम आएगा। और उसके पश्चात हमारी मोहल्ला पाठशाला का हमने इसमें समायोजित करने की कोशिश की है। इसमें हम लिखेंगे मोहल्ला कक्षा से लाभार्थी बच्चों की संख्या। तो इसमें यदि आप बच्चों की संख्या के बजाय यदि आप नाम लिखेंगे तो उसमें आप चिन्हित हो जाएंगे कि कौन कौन से, यदि कोई अधिकारीगण आता है और आपसे मालूम करता है तो वहाँ आप कुछ रुक सकते हैं कि कौन कौन से बच्चे हैं। हो सकता है कि उस टाइम पे वो बच्चे नहीं हों, तो यहाँ पे संख्या में आप लिख देंगे तो एक गुमनाम नाम रहेगा, आप किसी बच्चों को भी आप बुला सकते हैं। और यहाँ पर आएगा मोहल्ला कक्षा के कराए जाने वाले कार्य। तो यहाँ पर उस चीज़ को लिखेंगे जब आप मोहल्ला क्लास ले रहे हैं अपनी क्लास के, ये आप पूरी क्लास के सभी पूरे स्कूल के बच्चों के सभी क्लासों को ले रहे हैं या अपनी क्लास के बच्चों को ले रहे हैं, उसी क्रमानुसार बच्चों के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कक्षा का कार्य देंगे। मैंने यहाँ पर कोशिश की है, यहाँ पे मैं 5 तारीख से बताता हूँ। और यदि आप चाहें तो आप अपने रजिस्टर सुंदर अक्षरों में बना करके मेरे व्हाट्सएप व्यक्तिगत नंबर पर डाल सकते हैं। आप अपना उस पर नाम, नंबर, पद, स्कूल डाल सकते हैं और मैं आपके नाम से उस वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर 5-7-21 दिन सोमवार कक्षा 5 का बनाने की कोशिश की है और यहाँ पर समय लिख दिया है मैंने। जैसे पहले कक्षा 5 का आता था 11 बजे से 11:30 बजे के टाइम आता था, एक निश्चित टाइम होता था, लेकिन आगे चल कर के ये 11 से 11:30 नहीं आता है, इसका टाइम चेंज होता रहता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर उसका टाइम भी अंकित करना होगा। फिर है हमारा विषय,
यहाँ पर हम जिस क्लास का भी बना रहे हैं यहाँ पर उस विषय को यहाँ पर अंकित कर देंगे, कक्षा 1 से 8 तक जिसका भी आप बना रहे हैं। और यहाँ पर है हमारा पाठ का नाम, मान लीजिए गणित का बना रहे हैं तो यहाँ पर गणित के अंतर्गत आप कौन से चैप्टर DDUP पर आ रहा है प्रोग्राम, उसको यहाँ पर लिख देंगे। फिर व्हाट्सएप पे आप अभिभावकों को भेजते हैं, सामग्री भेजते हैं ये सामग्री, तो यहाँ पर 2 दिन की सामग्री आती है, सोमवार और मंगल को। तो हमने यहाँ पर एक दिन में, जब 2 दिन की सामग्री आती है तो हमने इसको 2 दिन में विभाजित कर दिया है। जैसे कि हिंदी और गणित एक दिन में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 2-2 सब्जेक्ट की आती है हिंदी और गणित की। तो हमने सोमवार को ले ली हिंदी और फिर मंगल को गणित ले लिया है। इसी तरह से फिर बुध को सामग्री आती है, उसको भी हमने हिंदी और गणित, बुध को हिंदी ले लिया है और गणित ले लिया है। इसी तरह से हमने ये देखिए, ये हमने यहाँ पर ले लिया है गणित, बुध के दिन हमने गणित लिया है और फिर हमने लिया है हिंदी ली है, गणित ली है। और उसके बाद फिर हमने आ जाते हैं शुक्रवार के दिन भी 2 सब्जेक्ट की सामग्री आती है, उसको भी हमने इसी प्रकार से विभाजित कर दिया है। शुक्रवार को हिंदी और फिर शनिवार को गणित कर दिया है। और उसके बाद हम शनिवार आता है, शनिवार में आप इस सामग्री को, जो प्रश्नोत्तरी आती है, प्रश्नोत्तरी जो करनी होती है व्हाट्सएप पे जो भेजनी होती है, हमें शनिवार को भेजनी होती है, लेकिन जो बच्चों को करनी होती है वो संडे को करनी होती है, 10 बजे करनी होती है। इसलिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप पर सामग्री भेज सकते हैं शनिवार को, और बच्चों को करनी होती है संडे को। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान करेंगे, यहाँ पर आप प्रश्नोत्तरी के साथ, जैसे मोहल्ला पाठशाला है, मोहल्ला पाठशाला में आप बच्चों को प्रश्नोत्तरी करा सकते हैं शनिवार के दिन आप करा सकते हैं और समझा भी सकते हैं। आप यदि चाहें तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से बच्चों को समझा सकते हैं, तो इसमें बच्चे समझ सकेंगे। और जिनके पास घर पर मोबाइल उपलब्ध नहीं है एंड्रॉयड, तो उनको भी सुविधा होगी। और जिनके पास मोबाइल हैं, वो जो आप पाठशाला ये सामग्री भेज रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, वो बच्चे उसको देख रहे ही होंगे। अब आते हैं हम आओ अंग्रेजी सीखें। ये लगभग हर रोज़ आता है, एक एपिसोड आता है प्रत्येक दिन। तो यहाँ पर हम उसका विवरण ना लिख करके सिर्फ एपिसोड ही लिख देंगे, रायमंड ना लिख के बजाय। फिर हमारे आती है एक वर्कशीट के अंतर्गत, जिसे हम पत्रक भी कहते हैं, और ये हमें हिंदी की 2 पत्रक आते हैं, इसी तरह से गणित के भी 2 पत्रक आते हैं। इसको हमें सप्ताह में 4 वर्कशीट करनी होती हैं। तो आप इसमें सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात और जुमा 4 दिन में आप वर्कशीट करा सकते हैं, चाहे तो आप 5वें दिन भी करा सकते हैं। और यहाँ पे आप प्रश्नोत्तरी या यहाँ पर आप उसको कार्य भी करा सकते हैं, आप अपने माध्यम से जो आपने कार्य किया है शनिवार को उस काम को भी करा सकते हैं। फिर आ जाता है आपका मोहल्ला कक्षा के अंतर्गत, मोहल्ला कक्षा से लाभार्थी बच्चों की संख्या। यहाँ पर आप जिन बच्चों को आपने उस दिन पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाया है मोहल्ला कक्षा के अंतर्गत, उसको आप यहाँ पर अंकित करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर यहाँ पर ये मोहल्ला कक्षा के अंतर्गत आप प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर भाषा की पुस्तिका का अभ्यास, जो भी आप प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर कोई सामग्री बच्चों को दिखा रहे हैं या रीड अलोंग पर दिखा रहे हैं, या जो भी आप पढ़ा रहे हैं, कहने का तात्पर्य जो भी आपने काम दिया है बच्चों को, उसको आप यहाँ पर अंकित करेंगे। कोशिश आप ये करेंगे कि जो आपकी
DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम हैं और व्हाट्सएप गतिविधि पर व्हाट्सएप एक्टिविटी में जो प्रोग्राम आ रहे हैं आप उनसे संबंधित, और साथ ही आप जो वर्कशीट, इन तीनों को मिलाकर के ही आप मोहल्ला कक्षा में पढ़ाएं, इससे अलग ना पढ़ाने की कोशिश करें। और रीड अलोंग है, प्रेरणा लक्ष्य ऐप है, इनका आप इस्तेमाल करेंगे आप। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसकी सामग्री को लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर प्रैक्टिस प्रश्न कराए गए, बच्चों को काफ़ी शब्द बनवाए गए और चित्रों को देखकर सही संख्या के साथ मिलान कराया गया और चित्रों को देखकर गिनकर सही संख्या पर घेरा बनाओ लगाओ। ये वर्कशीट से संबंधित है और बच्चों को अपने मोबाइल से प्रश्नोत्तरी कराई गई। और यहाँ पर आ जाती है संडे में, जो कि हमारे संडे में हमने DDUP पर जो प्रोग्राम आता है उसको सेंड करते हैं। बाकी अपना जो एपिसोड आता है आओ अंग्रेजी से सीखें, यदि वो आता है तो उसको सेंड कर देंगे और आप समझा देंगे। और यहाँ पर कोई मोहल्ला पाठशाला संडे के दिन नहीं होगी। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। यदि कोई चीज़ समझ में ना रही हो तो आप कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। और मैं इसके बाद आपको प्रथम 5 जुलाई से 1 अगस्त 2021 तक का ये पाठशाला का रजिस्टर बना के आपको अगली वीडियो बना के दिखाऊंगा। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए और इसको लाइक कीजिए। टेट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।